Hello students, today we are going to start a very important operation which is logarithm. ठीक है, तो in this chapter what we will cover, first what is indices, recap, we will take recap of indices ना, then we will cover basic properties of indices है ना, ठीक है, then we will cover what is how to draw graph of exponential function, ठीक है, then definition of logarithm and conditions, ठीक है, then last we will cover graph of log function. ठीक है friends, तो first topic is indices है ना, indices पावर एक्सपोनेंट है ना, सब इसी के नेम है ना, सब इसी के नेम है, पावर भी कहते हैं इसको, एक्सपोनेंट भी कहते हैं, इंडाइसिस भी कहते हैं. तो इंडाइसिस होता क्या है, जैसे ये 2 पावर 5 है ना, 5 के इंडाइसिस पावर है ना, 2 पावर 5 का मीन क्या है फ्रेंड, यहाँ पर 2 पावर 5 का मीन है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख दिया, एक्सपोनेंट का यूज करके, इंडाइसिस का यूज करके, 2 पावर 5 है ना. तो द यूज ऑफ एक्सपोनेंट ऑल्सो कॉल्ड पावर और इंडाइसिस अलाउ अस टू राइट प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स है ना. प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के काम आएगा एक तो है ना, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर जैसे 24 को क्या लिख सकते हो आप, 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 1 है ना. प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑल्सो टू राइट वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर क्विकली है ना, वेरी लार्ज नंबर और वेरी स्मॉल नंबर्स को क्विकली लिखने के लिए ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होता है ना, 3, तो उसको यदि आप पावर का यूज नहीं करते तो 3 इंटू 0 0 0 0 0 0 0 0 लिखना पड़ता. बट आपके पास यदि पावर का यूज कर सकते हो तो आप शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 10 टू द पावर 8. सिमिलरली बहुत छोटा नंबर है ना, एक बहुत छोटा नंबर है 0.00001, जिसको क्या लिख सकते हो फ्रेंड, 1 इंटू 10 टू द पावर -5 लिख सकते हैं इसको है ना. तो छोटे, बहुत छोटे और बहुत बड़े नंबर को क्विकली लिखने के लिए भी इसका यूज करते हैं, और राइट प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के लिए भी हम इंडाइसिस का यूज करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसिस है ना. बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसिस है ना, जो ये बेस है इसके ऊपर जो इंडाइसिस है, ये पावर है, इंडेक्स है m, तो इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती है ना. तो ये जो a है ना, यहाँ पर बेस जो है, बेस ग्रेटर देन 0 के लिए हम प्रॉपर्टी देख रहे हैं ना. किसके लिए देख रहे हैं, बेस ग्रेटर देन 0 के लिए ये प्रॉपर्टी देख रहे हैं. ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है फ्रेंड कि a पावर m इंटू a पावर n है ना. बेस सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी है ना. बेसिक सी प्रॉपर्टी है, आपको पता भी है, कई लोगों को है ना, बेस सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी. सेकंड प्रॉपर्टी a पावर m अपॉन a पावर n है ना. बेस सेम है बट एक a पावर m न्यूमरेटर में, a पावर n डिनोमिनेटर में है, तो क्या होगा, ये ऊपर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और पावर वापस ऐड होगी तो a पावर माइनस n हो जाएगा ना, a पावर m माइनस n हो जाएगा. ठीक है, a पावर m ब्रैकेट के बाहर n है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं पावर को, a पावर m n, a b पावर n तो पावर सेपरेट हो जाएगी दोनों पे अलग अलग. a पावर 0, किसी भी बेस की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है. ठीक है, a पावर माइनस n, कभी भी बेस के ऊपर नेगेटिव पावर आ जाए तो फर्स्ट यू विल मेक पॉजिटिव है ना, उसको पॉजिटिव बनाना है, तो इसको क्या करोगे, पॉजिटिव करोगे 1/, तो उसको न्यूमरेटर को क्या लेके चल जाओगे, डिनोमिनेटर में लेके चल जाओगे पॉजिटिव करने के लिए. ठीक है, a पावर 1/n का क्या मतलब है, a का nth रूट है ना. जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है 3 पावर 1/4, तो यू कैन राइट दिस आल्सो यूजिंग रेडिकल साइन. क्या लिख सकते हो इसको, इसका मीन क्या है, 3 पावर 1/4. ठीक है, तो ये बेसिक्स कुछ प्रॉपर्टीज है इंडाइसिस की, किसके लिए फॉलो होता है, a ग्रेटर देन 0 के लिए होता है ना. a क्या है यहाँ पर, बेस है, और m क्या उसकी पावर या इंडेक्स या एक्सपोनेंट है ना. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा एक क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, a स्क्वायर ग्रेटर देन a इज वैलिड फॉर है ना. इसको एक बार क्या करो, वीडियो को यहीं पर पॉज करो और एक बार ट्राई करो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से ना. देन वीडियो को अगेन स्टार्ट करना, देन वी विल डिस्कस इसका आंसर क्या होगा. आई होप कि आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा फ्रेंड. ये क्वेश्चन लेने के पीछे रीजन ये है कि बच्चों को कई बार मिसकंसेप्शन होता है ना. क्या मिसकंसेप्शन होता है कि a स्क्वायर, किसी नंबर का स्क्वायर करने पर नंबर और लार्ज हो जाएगा. क्या ये ऑलवेज ट्रू है क्या फ्रेंड, क्या किसी नंबर को हमेशा स्क्वायर करने पर वो ऑलवेज लार्ज होता है क्या, नहीं होता, ऑलवेज लार्ज नहीं होता. यहाँ पर ये क्वेश्चन लेने का रीजन यही था कि आपको एक मिसकंसेप्शन में दूर करूं कि नंबर का स्क्वायर करने पर वो हमेशा बड़ा ही नहीं होता. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 0 से 1 के बीच के नंबर की बात करूं, 1/2 की बात करूं, तो फ्रेंड 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4. अच्छा बताओ 1/2 बड़ा या 1/4 बड़ा, 1/2 बड़ा, मतलब स्क्वायर करने से नंबर और छोटा हो गया. फ्रेंड a स्क्वायर इज ग्रेटर देन a इज ऑलवेज नॉट वैलिड है ना. हाँ, यदि 2 की बात कर रहा हूं मैं, जैसे 1 से बड़े नंबर की बात कर रहा हूं, 2 3 4 या 3/2 तो वैलिड है. ठीक है, सिमिलरली नेगेटिव नंबर की बात कर रहा हूं मैं, -1 का स्क्वायर तो 1, नेगेटिव नंबर के लिए ऑलवेज फॉलो हो रहा है ना, नेगेटिव नंबर के लिए ऑलवेज फॉलो हो रहा है. तो ऑप्शन देख लेते हैं, क्या ऑल रियल वैल्यूज ऑफ a के लिए फॉलो हो रहा है क्या, कि जिस संसार में वर्ल्ड में जितने भी रियल वैल्यूज है सबके लिए फॉलो हो रहा है क्या, नहीं, 0 से 1 के बीच फॉलो नहीं हो रहा. ओनली पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ a के लिए फॉलो हो रहा है क्या, कि केवल पॉजिटिव वैल्यू के लिए रिजल्ट एप्लीकेबल है क्या, नहीं नहीं, नेगेटिव के लिए भी एप्लीकेबल है. तो केवल ये ऑप्शन देना भी सही नहीं हो जाएगा कि ओनली पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ a के लिए सही है. ओनली नेगेटिव वैल्यूज ऑफ a के लिए, क्या केवल नेगेटिव वैल्यूज ऑफ a के लिए सही है क्या, क्या पॉजिटिव के लिए सही नहीं है, नहीं फ्रेंड, नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव के लिए भी सही है ना. पॉजिटिव भी है कई सारी वैल्यूज इसके लिए सही है, तो ये ऑप्शन भी अपने आप में इनकरेक्ट है. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, डी, नन ऑफ दिस है ना.
ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी नन ऑफ दिस। तो इंपॉर्टेंट टेक अवे पॉइंट क्या है फ्रेंड्स यहाँ से कि स्क्वायर करने पर नंबर हमेशा बड़ा नहीं होता, जैसे 0 से 1 के बीच का नंबर की आप बात करो तो वहां पर स्क्वायर करने पर नंबर और छोटा हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, a power m equal to a power n implies that, है ना। अगेन पॉज द वीडियो हियर एंड ट्राई दिस क्वेश्चन। ठीक है, एक बार ट्राई करो आप खुद से, देन आपको सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, आई होप कि आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा फ्रेंड। तो क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड a पावर m इक्वल टू a पावर n, है ना, a पावर m इक्वल टू a पावर n। तो फ्रेंड यहाँ पर क्या m इक्वल टू n होगा कि अभी तक आप कई बार इस चीज को अप्लाई भी करते आ रहे हो कि यदि बेस सेम है तो पावर इक्वल कर देते हो आप। ठीक है, लेकिन फ्रेंड क्या ऑलवेज ऐसा होना जरूरी है क्या, नहीं, ऑलवेज ऐसा होना जरूरी नहीं है। अगेन ये मिसकंसेप्शन रहता है बच्चों के m इक्वल टू n ऑलवेज होता है, नहीं फ्रेंड। सपोज करो मैं बात कर रहा हूँ 1 की, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का क्यूब। ठीक है, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 3, दोनों 1 1 आना है लेकिन 2 इज नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है, यहाँ पर m कैन बी डिफरेंट। और एक एग्जांपल ले सकता हूं मैं, देखो इधर 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0 क्यूब। ठीक है, 2 इज नॉट इक्वल टू 3। ठीक है फ्रेंड, तो 0 1 -1 ये ऐसा नंबर है जहां पर ये चीज फॉलो नहीं होगी, तो m एंड n कैन बी डिफरेंट। तो m इक्वल टू n ऑलवेज, नहीं, गलत है। m इक्वल टू n इफ a ग्रेटर देन 0, क्या a ग्रेटर देन 0 पर ही m इक्वल टू n होगा, नहीं नहीं, देखो यहाँ पर क्या था, m इक्वल टू n नहीं है ना, a ग्रेटर देन 0 है फिर भी m इक्वल टू n नहीं है ना, तो ये भी गलत है अपने आप में। m इक्वल टू n इफ m ग्रेटर देन 0, m ग्रेटर देन 0 से क्या ही फर्क पड़ता है, देखो यहाँ पर m ग्रेटर देन 0 है बट m इक्वल टू n नहीं है। m and n कैन बी डिफरेंट, कौन सा ऑप्शन सही है, m and n कैन बी डिफरेंट। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कहानी क्लियर है आपको, है ना। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं अपन, है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x -27। अच्छा, यहाँ पर एक करेक्शन कर लेना फ्रेंड, ये 27 पावर इसको -2/3 कर लेना इक्वल टू x, है ना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, 27 पावर -2/3 कर लेना इसको, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, यहाँ पर वीडियो पॉज करो, एक बार इसको ट्राई करो, देन वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप कि आपने ट्राई किया होगा। तो फ्रेंड यहाँ पर x की वैल्यूज क्या है, 27 पावर -2/3। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, तो इसके लिए इसको फाइंड आउट करने के लिए स्टेप्स क्या होने वाले हैं। जब भी नेगेटिव पावर आए फ्रेंड, सबसे पहले क्या करना है, इसको पॉजिटिव बनाना है ना। x इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/27 पावर 2/3, है ना। तो x क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके पास, अच्छा इसको 1/3 को भी अंदर ला सकते हो, 2 को भी अंदर ला सकते हो, बट समझदारी किसके अंदर है फ्रेंड, 1/3 को अंदर लाने, क्योंकि ये नंबर थोड़ा छोटा हो जाएगा उससे, है ना। 27 पावर 1/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 27 पावर 1/3 इज 3 होल स्क्वायर विच इज नथिंग बट 1/9। तो क्या आंसर हो जाएगा फ्रेंड, 1/9 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर है। कैसे अप्रोच करना है, जब भी नेगेटिव पावर आए सबसे पहले इसको पॉजिटिव बनाना है, देन आप 1/3 को पहले सॉल्व करना है, फिर स्क्वायर कर देना है उसको। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं फ्रेंड, आज तक आप ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, 10th क्लास तक आपने ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कुछ x की वैल्यूज ली, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ y की वैल्यूज ली और आपने ग्राफ ड्रॉ किया। आपने लीनियर इक्वेशंस ली थी वहां पर और लाइन के ग्राफ ड्रॉ किए थे, तो वहां पर आपने कुछ x की वैल्यू ली थी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ y की वैल्यू आपको मिली, देन आपने ग्राफ का किया, ड्रॉ कर दिया। सिमिलरली आज हम कुछ x की वैल्यू लेंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ y की वैल्यू लेंगे और उस पॉइंट को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करके हम उनको ऐड कर देंगे तो हमें ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक तरीके से ग्राफ बनाने जा रहे हैं अपन इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। ठीक है, तो मैंने एक फंक्शन ले लिया a पावर x, a की वैल्यू मैंने 2 ले ली, मेरा फंक्शन है y इक्वल टू 2 पावर x। तो मैं कुछ x की वैल्यू पुट करूंगा, उससे कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे y की वैल्यूज मिल जाएगी। मैंने x की वैल्यूज ये रही मेरे पास, है ना, x की वैल्यूज ये रही। ठीक है, x की वैल्यूज ये रही, x की वैल्यू -3 लेंगे तो 2 पावर -3, 1/2 पावर 3 इज नथिंग बट 1/8, 2 पावर -2 इज 1/4, 2 पावर -1 इज 1/2। ठीक है, 2 पावर 0 इज 1, 2 पावर 1 इज 2, 2 पावर 2 इज 4, 2 पावर 3 इज 8। अच्छा, यहां पर क्या हुआ, मैंने a की वैल्यू कितनी ले ली, 10 ले ली, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 पावर x हो जाएगा। इस केस में -3 पर 1/1000, 1/100, 1/10, 10 पावर 0 इज नथिंग बट 1, 10, 100, 1000। ठीक है फ्रेंड, अब मुझे यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करना है, मुझे x की वैल्यूज दे रही है, उससे कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे y की वैल्यूज मिल चुकी है। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले 0 पर वैल्यू क्या है, 1, तो 0 पर वैल्यू क्या है, 1। ये देखो इस पॉइंट से जाएगा, मैं पहले ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ y इक्वल टू 2 पावर x का, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ग्राफ y इक्वल टू 2 पावर x का। 0 पर क्या है, x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, कौन सा पॉइंट है फ्रेंड, ये वाला, ये रहा पॉइंट, है ना, ये रहा पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट से जाएगा ग्राफ एक, तो देन 1 पर वैल्यू कितनी है, 2, 1 पर वैल्यू कितनी है, 2, ये रहा पॉइंट 1,2, ये 0,1। ठीक है, देन मेरे पास 2 पर वैल्यू कितनी है, 4, 2 पर वैल्यू कितनी है, 4, ये रहा पॉइंट इसको। ठीक है, देन 3 पर वैल्यू कितनी है, 8, ये रहा पॉइंट।
ठीक है, इनको ऐड कर दो तो ये ऐसा शेप मिलेगा आपको, है ना, इस तरीके से एक शेप मिलता जाएगा आपको। ठीक है, सिमिलरली पीछे क्या होगा फ्रेंड, -1 पर वैल्यू कितनी है 1/2, ये 1/2। ठीक है, -2 पर इसका भी हाफ 1/4, -3 पर 1/, ऐसे पीछे की ओर ज्यादा चलता जाएगा ये। ठीक है, कभी टच नहीं करेगा ये नेगेटिव में, कभी टच नहीं करेगा, -∞ जाके टच करेगा जो कभी मिलेगा नहीं आपको। तो इस तरीके से शेप मिलता है 2 पावर x का आपको। ठीक है, अब 10 पावर x में क्या इफेक्ट आएगा फ्रेंड, 0 पर 1, मतलब ये भी इस पॉइंट से तो जाएगा ही जाएगा, 10 पावर x भी इस पॉइंट से जाएगा ही जाएगा। इफेक्ट क्या आएगा, अब 1 पर वैल्यू इसकी 2 थी, इस पे हो जाएगी 10 हो जाएगी, इस पे 1 थी लेकिन इसकी वैल्यू 10 पावर x की होगी 10 हो जाएगी, रैपिडली बढ़ेगा, है ना। ग्राफ कैसे चलेगा फ्रेंड, रैपिडली चलेगा यहाँ पर, है ना, रैपिडली बढ़ेगा। ठीक है, पीछे क्या हो रहा होगा फ्रेंड, बैक साइड में क्या हो रहा होगा, जिस तरीके से यहाँ पर तेजी से बढ़ रहा है ग्राफ, पीछे से इस तरीके से तेजी से घटेगा भी सर, ये ना डिक्रीज भी तेजी से होगा। क्यों, क्योंकि -1 पर ये जा रहा है 1/2, -1 पर लेकिन ये क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा ना, तो ये नेगेटिव में यहाँ पीछे की साइड इधर आ जाएगा, ये भी टच नहीं करेगा लेकिन पीछे की ओर आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर ये कैसा ग्राफ है, y = 10 पावर x का, और ये कैसा ग्राफ है y = 2 पावर x का ग्राफ। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ग्राफ, समझ में आ रहे हैं आपको, है ना। ठीक है, अच्छा यहां से कुछ 1-2 पॉइंट और है। यहां से मैं ये कह सकता हूं कि 2 पावर -∞ की वैल्यू कितनी होगी, 2 पावर -∞, नेगेटिव में जब -∞ की ओर जा रहा है तो ये 1/2 पावर ∞, 1/2 पावर ∞ से ∞, 1/∞ = 0, है ना। 2 पावर ∞, -∞ क्या होता है 0 होता है। सिमिलरली 2 पावर ∞, जब x ∞ की ओर जा रहा है तो ये कितना होगा, ∞ होगा, है ना। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब फ्रेंड पहले जो ग्राफ बनाया हमने बेस 1 से बड़े के लिए बनाया, 2 वैल्यू लिया वहां पर, 10 वैल्यू लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, बेस 0 और 1 के बीच में ले रहा हूं एक बार 0.5, और बेस मैंने एक बार नेगेटिव ले लिया, 0 से छोटे के लिए बातें करूंगा मैं, है ना। तो फ्रेंड जब मैंने बेस 0.5 लिया मतलब हाफ लिया, तो ग्राफ कैसे बनेगा फ्रेंड, देखो मैं कुछ x की वैल्यू लेकर कोरस्पोंडिंग y की वैल्यू लेता हूं। तो जब मैंने -3 लिया तो 1/2 की पावर -3 बोले तो 8, -2 पर क्या आएगा फ्रेंड 4, -1 पर 2, 0 पर अगेन 1, 1 पर 1/2, 1/4, 1/8। फ्रेंड ध्यान से यदि आप ऑब्जर्व करो तो आप कहानी रिवर्स हो चुकी है। पहले क्या हो रहा था फ्रेंड, पॉजिटिव में जब x पॉजिटिव था ये 1/8 आ जाएगा ना, यहाँ पर 1/8 आ जाएगा। जब पॉजिटिव था x तो यहाँ पर वैल्यू इंक्रीज हो रही थी और नेगेटिव में डिक्रीज हो रही थी। बट जब 1/2 पावर है तो 1/2 के ऊपर जब पावर आप लगा रहे हो ना, x की वैल्यूज ले रहे हो आप, तो यहाँ पर अब पॉजिटिव में डिक्रीज हो रहा है लेकिन नेगेटिव की सब, जब x नेगेटिव है तो ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखो कैसे, -3 पर वैल्यू कितनी है 8, ये -3 पर वैल्यू कितनी है 8, ये पॉइंट ये रहा। -2 पर वैल्यू कितनी है फ्रेंड 4, ये पॉइंट ये रहा। -1 पर वैल्यू कितनी है फ्रेंड 2, वो पॉइंट ये रहा। सिमिलरली 0 पर वैल्यू कितनी है फ्रेंड 1, ये रहा, ये पॉइंट से रहा ना। 1 पर वैल्यू 1/2, 2 पर वैल्यू 1/4, 1/8। अब ग्राफ कैसे जाएगा फ्रेंड, इस तरीके से चलता जाएगा ग्राफ, है ना, इस तरीके से चलेगा ग्राफ आपका भी। ठीक है, ये ग्राफ है आपका, है ना, ठीक है, ये ग्राफ है। ठीक है, अगेन ये कब जाके टच करेगा, इंफिनिटी पे जाके टच करेगा, है ना। एक्सिस कब टच करेगा, इंफिनिटी पे जाके टच करेगा ये, मतलब 1/2 की पावर इंफिनिटी। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, 1/2 की पावर इंफिनिटी क्या होने वाला है 0, और 1/2 की पावर -∞ बोले तो वो क्या होने वाला है आपके पास इंफिनिटी होने वाला है। क्योंकि जब इधर से जाएगा नेगेटिव इंफिनिटी की ओर तो वो इंफिनिटी की ओर जा रहा है, लेकिन यदि इधर से जा रहा है प्लस इंफिनिटी की ओर तो वो 0 की ओर अप्रोच कर रहा है ग्राफ आपका। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया हाफ पावर x का। अच्छा फ्रेंड यहाँ पर यदि -2 ले लेते हैं तो -2 हम नहीं ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि जब यदि आपके पास -2 की पावर इवन हुई तो पॉजिटिव, ऑड हुई तो नेगेटिव, तो ग्राफ बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मतलब आपको समझ में नहीं आएगा पॉजिटिव नेगेटिव, आप ग्राफ ड्रॉ ही नहीं कर पाओगे कंटिन्यूअसली। तो मैथमेटिशियन लोगों ने क्या करा कि बेस को कभी भी नेगेटिव नहीं लिया। बेस ये तो 0 से 1 के बीच में हो सकता है या 1 से बड़ा हो सकता है। तो मतलब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टेक अवे पॉइंट क्या निकल के आ रहा है फ्रेंड, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है y = a पावर x है, इसमें जो बेस होता है ये ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, और 1 नहीं होता। 1 क्यों नहीं लेते फ्रेंड बेस को, क्योंकि 1 ले लिया आपने तो 1 पावर कुछ भी करो 1 ही आएगा, है ना। 1 पावर 1, 1 पावर 2, 1 क्या ही कर लोगे आप, x को इंक्रीज करने पे कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। तो मैथमेटिशियन लोगों ने क्या करा, बेस एक तो 1 नहीं होना चाहिए, दूसरा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव पर आप बात ही नहीं कर पाओगे, 0 भी नहीं लेंगे ना, 0 भी नहीं लेंगे क्योंकि 0 पर फिर सब कुछ 0 ही हो जाएगा, है ना। और 0 पावर नेगेटिव आ गया, 0 पावर -2 वो तबाही मचा देगा, 1/0 क्या होगा इंफिनिटी होगा। ठीक है, तो 0 नहीं होगा। टेक अवे पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन y = a पावर x जो फंक्शन है उसमें जो बेस है आपका वो ग्रेटर देन 0 होगा एक तो, और दूसरी जो बात है सेकंड जो इंपॉर्टेंट बात है, बेस कभी भी 1 नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, बेस 1 से बड़ा होता है और बेस 0 से बड़ा होता है और बेस कभी भी 1 नहीं होता। ठीक है, एंड अगेन एक और टेक अवे पॉइंट क्या है फ्रेंड, यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये जब बेस 0 से 1 है तो अलग बिहेवियर शो करता है, ये अलग बिहेवियर शो कर रहा था,
और बेस जब 1 से बड़ा है तो हमने देखा था कि अलग बिहेवियर शो कर रहा है, इस तरीके से बिहेवियर शो कर रहा था। जैसे बेस 1 से बड़ा है तो हमने देखा था ये वाला ग्राफ चल रहा था 2 पावर x का, लेकिन जिस दिन बेस 1 से छोटा हुआ है ना, 0 और 1 के बीच में आया, तो फ्रेंड आपका ग्राफ कैसा चल रहा है, ये वाला चल रहा है। तो ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये 0 से 1 के लिए अलग बिहेवियर शो करता है और 1 से बड़े बेस के लिए अलग बिहेवियर शो करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, ये देखो ग्राफ है ना, a पावर x का ये जा रहा है ना, यदि ये बेस 1 से बड़ा है तो हमेशा ऐसे बनता है ग्राफ, बेस 0 से 1 के बीच में तो ऐसा बनता है, डिस्कस कर ही चुके हैं। अच्छा 2 पावर x, 3 पावर x, 4 पावर x, सबसे ऊपर कौन होगा 4 पावर x, फिर उसके बाद 3 पावर x, फिर उसके बाद 2 पावर x। लेकिन जब नेगेटिव बात करें तो 4 पावर x सबसे नीचे होगा, 3 पावर x बीच में आ जाएगा, 2 पावर x सबसे ऊपर होगा नेगेटिव के अंदर। ठीक है, तो ये भी कंपैरिजन आपको आई होप के समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। फ्रेंड यहां से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल पढ़ने जा रहे हैं, लॉगरिथम टूल, है ना। फर्स्ट थिंग इज दैट कि नीड क्या थी सर, लॉग पढ़ क्यों रहे हैं हम, है ना, हमारी डेली लाइफ में से क्या कमियां आ गई कि हमें लॉग पढ़ना पड़ा, है ना। तो फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाई वी आर स्टडीइंग लॉग, है ना। तो जैसे फ्रेंड आपके पास 3 तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, a पावर b इक्वल टू c है ना। तो हमारे पास यहाँ पर 3 केस पॉसिबल है। सपोज करो अननोन क्वांटिटी यहाँ पर आ गई, या अननोन क्वांटिटी आपके पास हो सकता है यहाँ पर आ गई, या अननोन क्वांटिटी पावर में आ गई, है ना। फ्रेंड्स यहां से तो एक बच्चा ही बता देगा कि c की वैल्यू क्या होगी, 2 पावर 2 इज 4, है ना। अननोन क्वांटिटी यदि यहाँ पर है तो 4, a स्क्वायर इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2 आ जाएगा, है ना। स्क्वायर रूट लोगे तो a का स्क्वायर रूट a मॉड a आएगा ना, मॉड a आएगा, और 4 का स्क्वायर रूट 2 मॉड हटाओगे तो प्लस माइनस 2 आ जाएगा। 2 पावर b इक्वल टू 5। अच्छा यहाँ से मैंने एक बात कही अभी, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि जो x स्क्वायर होता है ना, यदि x पता नहीं है आपको क्या है, तो x स्क्वायर का स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है, मॉड x होता है। मॉड क्या है, एक पॉजिटिव करने के लिए एक सिंबल है ना, कभी भी नेगेटिव नहीं होता, मतलब रूट का आउटपुट कैसा होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मॉड लग जाएगा, तो a स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, मॉड है, और मॉड हटाओगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2 आ जाएगा। इसको अपन मॉड के अंदर अलग से एक बार डिस्कस आगे और करेंगे, अभी इतना समझ लो क्या ना, a स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो a इक्वल टू कितना आएगा, प्लस माइनस 2 आएगा, है ना। 2 पावर b इक्वल टू 5 है। अच्छा अब आते हैं मुद्दे की बात पर, क्या यहाँ पर आप b की वैल्यू बता सकते हो क्या, अभी 2 पावर क्या रेस करूँ कि 5 आ जाए। यदि 8 होता तो पॉसिबल था कि बता देते कि b इक्वल टू 3 कर लो, बट इन दिस केस क्या पॉसिबल है कि b की वैल्यू बताना। फ्रेंड यहाँ पर आके वैल्यू नहीं बता सकते थे हम, तो यहाँ पर आके हम अटक गए कि मैं कैसे इस b की वैल्यू बताऊं। यहाँ पर तो जो अननोन क्वांटिटी है आपकी, अननोन क्वांटिटी यदि वो पावर में आ गई, अननोन क्वांटिटी यदि आपकी पावर में आ जाती है तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लॉग टूल का यूज करते हैं। तो मैथमेटिशियन लोगों ने लॉग टूल क्यों दिया फ्रेंड्स, जो अननोन क्वांटिटी यदि पावर में आ गई उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो आप कभी भी जब इन फ्यूचर यूज करोगे लॉग का, आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पूरे 11th और 12th में जब आप यूज करोगे लॉग का, मोस्ट ऑफ द टाइम आप किस लिए यूज करोगे लॉग का, कि आपको अननोन क्वांटिटी जब पावर में होगी उसकी वैल्यू निकालनी होगी, इसलिए आप लॉग टूल का यूज करोगे। तो मैथमेटिशियन लोगों ने एक डेफिनेशन दी कि a पावर b इक्वल टू c है, समझना फ्रेंड, a पावर b इक्वल टू c है, और आपको b की वैल्यू चाहिए। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू। प्रॉब्लम का है हम b की वैल्यू नहीं बता पा रहे थे, तो मैथमेटिशियन लोगों ने कहा कि b की वैल्यू क्या होगी, आप लॉग ले लो दोनों तरफ, है ना। तो मैथमेटिशियन लोगों ने कहा आपको a पावर b इक्वल टू c है, और आपके पास किसकी वैल्यू नहीं है फ्रेंड, आपके पास b की वैल्यू नहीं है, तो b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू होगी log ऑफ c टू द बेस a। ठीक है, इससे आपको ये दोनों चीज लिखना आना चाहिए, इधर से आपको ये लिखना आना चाहिए और इधर से वापस आपको ये भी लिखना आना चाहिए, पावर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और पावर से आप लॉग में कैसे डिफाइन करते हैं ये भी आना चाहिए। आपके पास अननोन क्वांटिटी क्या थी, b थी, तो b की वैल्यू मैथमेटिशियन लोगों ने कहा b की वैल्यू क्या होगी, log c बेस a। एक टूल दिया उन्होंने, log टूल दिया ना, इससे हम निकालेंगे b की वैल्यू। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है इसकी, b इक्वल टू log c बेस a, है ना। कैसे आता है, जो b है ना, b की वैल्यू निकालनी थी, इक्वल टू log c बेस a। अच्छा इसको पढ़ते कैसे पहले ये सीख लो, बच्चा पूरा 11th 12th कर लेता है, उसको रीड करना नहीं आता कि इसको रीड कैसे करते हैं। कोई बोलेगा log ac, कोई बोलेगा log, पता नहीं अजीब तरीके से पढ़ते हैं इसको पढ़ना सीख लो यार पहले तो ना, पढ़ते कैसे, इसको रीड कैसे करते हैं, log ऑफ c टू द बेस a। देखो ये मैंने लिख भी रखा है यहाँ पर, log ऑफ c टू द बेस a, you will read first this thing then you will read this thing, है ना। log ऑफ c टू द बेस a, या सीधा बोल सकते हैं log c बेस a, बट कभी ऐसे मत बोलना log ac। और लिखते कैसे इसको, जैसे ऐसे लिखते हैं ना, log c a। कुछ बच्चे क्या करेंगे, log c बेस a, पता ही नहीं जा रहा उनका बेस कहाँ जा रहा है, ये वैल्यू कहाँ जा रही है, वैल्यू ऊपर जा रहा है, बेस कहीं जा रहा है। तो ढंग से देख लो एक बार लिखा कैसे है ना, यहाँ पर इसको लिखा रिप्रेजेंट कैसे करा हुआ है और रीड कैसे करते हैं आप, है ना। ढंग से एक बार देख लेना इसको रीड कैसे करते हैं। फ्रेंड यहाँ पर आके हमको क्या क्या चीज क्लियर हो गई, नीड क्या थी, लॉग टूल पढ़ क्यों रहे, देन इसकी डेफिनेशन क्या है ना, लॉग की डेफिनेशन क्या है ये भी हमें एकदम क्लियर होनी चाहिए फ्रेंड। ठीक है, अच्छा इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, c क्या है, नंबर है, नंबर या आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं इसको, आर्ग्यूमेंट है ना, आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं इसको। ठीक है, मार्केट में आर्ग्यूमेंट भी नाम है इसका।
ये क्या है, बेस है, ऑब्वियस बेस से आया है, बेस की कुछ पावर थी, और ये क्या है, ये क्या है, पावर है, ये क्या है, बी क्या है, पावर, एक्सपोनेंट, इंडेक्स, ना इसको कुछ भी कह सकते हैं, इसके लिए निकालनी थी हमें ना, बी क्या है आपका, पावर, इंडेक्स, एक्सपोनेंट, ए क्या है, बेस है आपका, और सी क्या है, आर्ग्यूमेंट या नंबर है ना, ठीक है। तो थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं अपन ना, लॉग के ऊपर अपन कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करो मैं आपसे पूछ रहा हूं log 8 बेस 2 की वैल्यू क्या है। फ्रेंड यदि आपको इसकी वैल्यू चाहिए तो आप इसको x के इक्वल अज्यूम कर लो, तो इससे क्या लिखना आना चाहिए आपको, बेस की पावर में जाएगा ये इक्वल टू 8, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई फ्रेंड, यहाँ पर मेरे पास 3 आ गई है ना, 3 आ गई, x 2 की पावर क्या रेस करूँ कि 8 आ जाए, 2 की पावर क्या रेस करूँ कि 8 आ जाए, तो 3 आ जाएगी। अब देखो फ्रेंड डायरेक्ट करना है आपको, हर बार ऐसा नहीं करेंगे एक्स अज्यूम करके। इसका मतलब क्या है, log 8 बेस 2 की वैल्यू पूछे, इसका मतलब क्या है, 2 की पावर क्या रेस करूँ कि 8 आ जाए, 3 आ जाएगा। अब मैं डायरेक्टली पूछ रहा हूँ आपसे, मुझे डायरेक्टली बताना आप, log 64 बेस 8, अब हम x इक्वल अज्यूम करके नहीं करने वाले, डायरेक्टली मुझे बताओ कि 8 की पावर क्या रेस करूं कि 64 आ जाए, तो फ्रेंड 8 की पावर क्या रेस करें कि 64 आ जाए, 2। अच्छा नेक्स्ट log 25 बेस 5, बताओ 5 की पावर क्या रेस करूं कि 25 आ जाए, तो किसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड, 2 हो जाएगी, ठीक है। अगेन log 32 बेस 2, 2 की पावर क्या रेस करूं कि 32 आ जाए, 2 की पावर क्या रेस करूं कि 32 आ जाए, बोलो 5, ठीक है। तो फ्रेंड इसका मीन क्या है, log c बेस a इक्वल टू मीन क्या है इसका कि a की पावर क्या रेस करूं कि c आ जाए, है ना, a की पावर क्या रेस करूं कि c आ जाए, वही क्या है आपकी b की वैल्यू है, ठीक है फ्रेंड। तो आप आई होप कि आपको एग्जांपल क्लियर होगा, बेसिक है ना, ठीक है। तो यहां से आगे हमने नीड देख लिया, लॉग का नीड क्या था, डेफिनेशन देख लिया, लॉग का डेफिनेशन क्या होता है, और कुछ एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कंडीशंस एंड स्पेशल केसेस। फ्रेंड कंडीशन से मेरा मीन क्या है, जैसे फ्रेंड सपोज करो हमने कोई मशीन बनाई है ना, हमने कोई मशीन बनाई कि कोई फंक्शन है, एक मशीन है fx इक्वल टू 1/x, ये मशीन कब खराब हो जाएगी, ये मशीन कब वर्क नहीं करेगी, किन नंबर्स पे ये मशीन वर्क नहीं करेगी, जिस दिन x इक्वल टू 0 हो गया, दिस मशीन विल वर्क ऑलवेज, ऑल नंबर के लिए वर्क करेगी, 1 2 3 4 5 6 पीछे नेगेटिव नंबर के लिए वर्क करेगी। लेकिन यदि x इक्वल टू 0 हो गया तो 1/0, 1/0 नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड, मशीन खराब हो गई। मतलब कंडीशन है कि यदि इस मशीन को वर्क करना है तो x इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल भाषा में बात करें, वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में यदि आपने बर्तन डाल दिए तो मशीन खराब हो जाएगी, गंदे कपड़े डाले तो मशीन वर्क करेगी, कपड़े डाले तो मशीन वर्क करेगी, लेकिन आपने से बर्तन डाल दिए तो मशीन खराब हो जाएगी। सेम ये मशीन कब वर्क करेगी, ऑल नंबर के लिए वर्क करेगी एक्सेप्ट 0। तो सिमिलरली आज आपने यदि लॉग टूल डिफाइन किया है, लॉग टूल डिफाइन किया है a पावर b इक्वल टू c से आपने डिफाइन किया है कि log c बेस a इक्वल टू b, ये आपने लॉग टूल डिफाइन किया है। तो इसमें कंडीशंस क्या है, ये डिफाइन कब होगा, इसमें कुछ कंडीशंस होगी कि कब डिफाइन होगा, उसी केस में हम क्या करेंगे, वैल्यू निकाल पाएंगे b की। हर केस में नहीं निकाल सकते b की वैल्यू आप, है ना। तो ये कंडीशंस क्या है, कब ये डिफाइन होगा, ये देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो बेस पर कंडीशन तो हम पहले देख चुके हैं, बेस पर कंडीशन फ्रेंड हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। बेस के ऊपर क्या कंडीशन होती है, बेस कैसा होता है, ग्रेटर देन 0, और बेस कभी भी 1 नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड, ये कंडीशन आपको एकदम टिप्स पे होनी चाहिए कि बेस हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है और बेस कभी 1 नहीं होता। जो सी पर कंडीशंस क्या होगी, अब देखो फ्रेंड a पावर b इक्वल टू सी है, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था उससे ग्राफ हमने देखे थे कैसे बन रहे थे, या तो ऐसे बन रहा था या ग्राफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ऐसे बन रहा था। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो फ्रेंड, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ग्राफ है वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहे हैं, कभी भी इनकी वैल्यू नेगेटिव नहीं जा रही, मतलब इनके खानदान में कोई नेगेटिव नहीं है, इनकी फैमिली में कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं ले रहा है। मतलब a पावर b जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है y इक्वल टू a पावर x, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। बहुत बहुत बेसिक सी बात है, देखो आप कुछ भी कर लो, 2 पावर कुछ भी करो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। 2 पावर -3 करो 1/8 आएगा, ये 1/2 पावर -3 करो -2 करो 4 आएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आता। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, मतलब इनकी फैमिली में सब क्या होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर चलते हैं, कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती। तो इनकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगी, तो सी की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी, तो सी कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से फ्रेंड जो इंपॉर्टेंट कंडीशन निकल के आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉग डिफाइन कब होगा। क्या कंडीशन है कि सी पॉजिटिव होना चाहिए, ए भी पॉजिटिव होना चाहिए, और एक एक्स्ट्रा कंडीशन बेस 1 नहीं होना चाहिए। इसको याद कैसे करेगी, एक सस्ता मेथड बताता हूँ आपको ना, गरीब वाला मेथड बताता हूँ इसको याद करने का, कि लोगों को अपने पास कैसे लोग पसंद होते हैं, पॉजिटिव लोग पसंद होते हैं। तो ये लॉग है, इस लॉग को भी अपने पास जो 2 लोग हैं सी और ए, दोनों कैसे चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो ये दोनों कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, और एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है, बेस 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, यदि कुछ स्पेशल केसेस भी है वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे log 1 बेस ए, इसकी वैल्यू चाहिए आपको, है ना, ए डिफाइंड है कोई, है ना, ए डिफाइंड, इसकी वैल्यू क्या होती है फ्रेंड, 0 होती है। ये आपको ध्यान रखना है ना, कैसे आया ये देखो, लेट्स अज्यूम इसकी वैल्यू आपको नहीं पता कि 0 होती है, आप अज्यूम कर लेते हैं x होती है, तो x a पावर x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, a पावर क्या करूं कि 1 आ जाए, तो 0 आ जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना, x इक्वल टू 0 आ जाएगा।
तो ध्यान रखना है फ्रेंड यहाँ पर आपको कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर डायरेक्ट में लिख देता हूं अभी 0 आ जाएगी, है ना। सेकंड जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, log a बेस है, यदि यहाँ पर सेम है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, लेट्स अज्यूम इसके लिए x अज्यूम कर लेता हूं अगेन, तो a पावर x इक्वल टू a, तो x की वैल्यू क्या लू कि a आ जाए, 1 आ जाएगा, है ना, तो 1 आ जाएगा। तो ध्यान रखना जब यहाँ पर सेम है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। log a बेस a कितना होता है 1, log 1 बेस a कितना होता है 0, ठीक है। थर्ड एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, log a बेस में है 1 बाय a, 1 बाय a की पावर क्या करूं कि a आ जाए, तो 1 बाय a की पावर -1 कर दो, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला रिजल्ट क्या था, फर्स्ट वाला वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, a की पावर क्या रेस करूं कि 1 आ जाए 0, a की पावर क्या रेस करूं कि a आ जाए 1, 1 बाय a की पावर क्या रेस करूं कि a आ जाए -1, ठीक है। तो ये तीनों रिजल्ट आपको एकदम याद होनी चाहिए, ठीक है। कैसे आ रहा है समझ में भी आ रहा होगा आपको। और कंडीशंस क्या है बेस पे डिफाइन होने के लिए, बेस पर होना चाहिए पॉजिटिव, सी पर होना चाहिए पॉजिटिव, जो बेस है इस पर एक एक्स्ट्रा कंडीशन है 1 नहीं हो सकता, ठीक है। तो जैसे मैं आपसे वैल्यू पूछूं इसकी log -4 बेस 2, फटाक से एकदम बोल देना है आपको सर नॉट डिफाइन, क्या बोल देना है इसकी वैल्यू नॉट डिफाइन। और समझने के लिए कैसे बोल सकते हैं हम, 2 की पावर क्या रेस करूं कि -4 आ जाए, सर कभी हो ही नहीं पाएगा ना, लेट्स अज्यूम आप इसको डिफाइन कर देते हो, लेट्स अज्यूम मैं मान लेता हूं इसकी वैल्यू x है, तो यहां से आप 2 पावर x की वैल्यू क्या बोल रहे हो -4, लेकिन हमने 2 पावर x का फोटो देखा है कैसे होता है, 2 पावर x की फोटो देखो कैसी होती है, 2 पावर x की फोटो क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर चल रहा है, क्या कभी y नेगेटिव जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो ये कभी आ पाएगा कि कभी नहीं आ पाएगा, तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं नॉट डिफाइन। और हमने देखा भी है कि इसकी वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होनी चाहिए, तो क्या बोलना है नॉट डिफाइन। सिमिलरली मैं पूछ रहा हूं आपसे, बेस 1 कर दिया, बताओ 1 की पावर क्या रेस करोगे 2 आए, कभी आ ही नहीं पाएगा, हमेशा क्या होगा नॉट डिफाइन होगा, बेस 1 नहीं हो सकता, अभी देखा है। या मैं पूछ रहा हूं आपसे log 1 बेस 1 की पावर क्या रेस करूं कि 1 आ जाए। अब आपको लालच में नहीं आना, आपको ये सोचना नहीं कि सर फटाक से आप आंसर बोल दो 1 की पावर क्या रेस करूं कि 1 आ जाए, नहीं फ्रेंड, बेस 1 हो ही नहीं सकता। बट सर यहाँ पर तो देखो सेटिस्फाई कर रहा है ना, 1 की पावर क्या रेस करूं कि 1 आ जाए, तो 1 सेटिस्फाई कर रहा है ना। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज और देखो, क्या 1 की पावर 2 करूंगा तो 1 नहीं आएगा क्या 1 की पावर 3 करूंगा तो 1 नहीं आएगा क्या, इसलिए हमने 1 बेस कभी लिया ही नहीं, बेस 1 भी कभी पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली बेस नेगेटिव भी नहीं हो सकता, सिमिलरली जो सी है वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, ऑलवेज कैसा होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकाल बतानी है हमको। तो फर्स्ट एग्जांपल जो है इसको x के इक्वल अज्यूम कर लो, तो ये इससे क्या लिखोगे आप, बेस पावर x इक्वल टू 81, तो यहां से इसको क्या लिख सकते हो 3 पावर 3x इक्वल टू 3 पावर 4 हो जाएगा ये, है ना। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3 सेकंड, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो और x से इक्वल अज्यूम भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे करोगे, 2 की पावर क्या रेस करोगे 4 आ जाए 2, और 2 की पावर क्या रेस करोगे 2 आ जाए 1, तो आंसर क्या होगा 1। ये चाहो तो आप x के इक्वल अज्यूम कर लो, क्या हो जाएगा इससे log 4 बेस 2 इक्वल टू 2 पावर x आ जाएगा यहां से, ठीक है। अब 2 पावर क्या रेस करूं कि 4 आ जाए, तो ये 2 हो जाएगा और इक्वल टू 2 पावर x है, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1 आ गई, ठीक है। अगेन इसको इक्वल x के अज्यूम कर लो, तो क्या आएगा यहां से 625 पावर x इक्वल टू 125, यहां से 5 पावर 4x इक्वल टू 5 पावर 3 आ जाएगा, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई फ्रेंड 3/4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर क्या है log 9√3 बेस 1/3, तो x इक्वल टू x अज्यूम करोगे, तो यहां से क्या आ जाएगा अगेन 1/3 पावर x इक्वल टू 9√3, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 3 पावर -x इक्वल टू, ये कितना है 3 का स्क्वायर इंटू 3 पावर हाफ है, ये कितना हो जाएगा 2 2 4, 3 पावर 4 और 1 5/2, 3 पावर -x, x की वैल्यू क्या आ गई फ्रेंड यहाँ से -5/2 आ गई, ये आंसर होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा अगेन कुछ क्वेश्चंस और है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री। तो फ्रेंड sin 45 डिग्री क्या होने वाला है हमारे पास 1/√2 और ये भी 1/√2, तो सेम है यहाँ पर, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है log tan 45 बेस में है cot 45 डिग्री। देखो लिखते कैसे तरीके से देख लेना है ना, बेस में कैसे लिखा हुआ है और यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये log tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 और बेस में क्या है 1 है हमारे पास। तो फ्रेंड यहाँ पर क्या होगा 1 बेस 1 है ना, 1 हो जाना चाहिए, लेकिन हम 1 बोल के गलत कर लेंगे अपने आंसर को, क्यों, क्योंकि 1 जब भी बेस 1 होगा तो वो आंसर क्या होगा उसका नॉट डिफाइन होगा, है ना। ये क्या होगा यहाँ पर
नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। log 10 1 डिग्री, log 10 2 डिग्री, log 10 3 डिग्री अप टू log 10 89 डिग्री। ये 3 डॉट का क्या मतलब है, सो ऑन है ना, चलता जाएगा ऐसा, log 10 89 डिग्री, ठीक है। फ्रेंड यहाँ पर क्या होगा, इसके वैल्यू बीच में देखो एक log 10 45 भी आ रहा होगा इसके बीच में यहाँ पर कहीं पर, और 10 45 डिग्री कितना होता है, 10 45 डिग्री कितना होता है फ्रेंड 1, और log 1 कितना होता है अपने आप में 0, और 0 पूरे प्रोडक्ट को क्या कर देगा, 0 कर देगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, 0 आ जाएगी। कैसे आया समझ में आया, मैं रिपीट कर देता हूँ, बीच में log 10 45 आएगा एक, 10 45 कितना होता है 1, और log 1 कितना होता है, पीछे देखा अपन ने 0। अच्छा बेस यहाँ पर है ना, कुछ नहीं है तो 10 अज्यूम कर लो, है ना, 10 अज्यूम कर लो बेस, तो बेस यदि डिफाइंड है ना, तो log 1 कितना होता है 0 होता है, ठीक है, 0 होगा, तो वो 0 पूरे को क्या कर देगा, 0 कर देगा, ठीक है। स्टैंडर्ड बेस इन लॉगरिथम, है ना फ्रेंड। देखो कई बार क्या होगा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर बेस नहीं दिया हुआ है ना, तो ये आ गया, इसका सॉल्यूशन क्या है ना, जैसे कई बार क्या होगा, आपको बेस नहीं लिखा दिया, सिंपल log x लिख देगा, क्योंकि ये बहुत कॉमनली यूज होता है ना, 10 बेस का होता है, बहुत कॉमनली यूज होता है, तो इसका नाम क्या है, कॉमन लॉगरिथम। कभी कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है ना log x बेस नहीं दिया, तो इसको आपको क्या अंडरस्टूड करना है, इसका क्या मतलब है, log x बेस 10 है ना, यहाँ पर क्या है बेस 10 है ना, तो इसको शॉर्ट में हम क्या लिख देंगे, केवल और केवल log x लिख देंगे, है ना। log x है बेस नहीं, तो आपको क्या अंडरस्टूड करना है, वहां पर 10 बेस है ना, इसको क्या कहते हैं, कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। दूसरा नेचुरल लॉगरिथम, ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है मार्केट में, ठीक है। तो इसका क्या करना है फ्रेंड, ये कब यूज करता है, जैसे सपोज करो log x बेस e है, e क्या है, एक इरेशनल नंबर है ना, जिसकी वैल्यू होती है e इज इरेशनल नंबर हुज एप्रोक्सीमेट वैल्यू आर 2.71828। यूलर्स नंबर होता है ना, यूलर्स नंबर होता है, इरेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग चलता रहेगा ऐसा ना, तो आप 2.7182 तक ध्यान रख लेना है ना, ठीक है। e की वैल्यू होती है 2.7182, तो log x बेस e, तो ये भी क्या करेंगे, इसको कई बार ऐसा लिखा मिलेगा आपको, ln x लिखा हुआ मिलेगा, है ना, तो दोनों का मीन एक ही है। log x बेस e को हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, ln x, इसको रीड क्या करते हैं ln x, इसको रीड क्या करते हैं ln x रीड करते हैं, तो कहीं पे ln x लिखा हुआ है, इसका मतलब log x बेस e है वो, है ना। कई बार आप केमिस्ट्री में फिजिक्स में बहुत ज्यादा देखने वाले हो ln x लिखा हुआ, तो वहां पर आपको अंडरस्टूड होना चाहिए ln x मतलब log x बेस e है वहां पर, ठीक है। e क्या है, इरेशनल नंबर जिसकी वैल्यू 2.7182 होती है ना। अच्छा वैल्यू ऑफ log 325 बेस 10 इज बिटवीन, है ना, मैं आपसे इसे करेक्ट वैल्यू नहीं पूछ रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसकी वैल्यू किसके और किसके बीच में होगी। पॉज द वीडियो यार, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना आप एक बार। आई होप कि आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा फ्रेंड। तो यहाँ पर आपसे वैल्यू पूछ रहा है फ्रेंड log 325 बेस 10 की। अब फ्रेंड यदि यहाँ पर 1 होता, देखो अभी यहाँ पर यदि 1 होता तो इसकी वैल्यू कितनी होती 0, यदि यहाँ पर 100 होगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 2, यदि यहाँ पर 1000 होगा तो 10 की बार क्या रेस करोगे 1000 आ जाए 3, तो यहाँ पर जो 325 है ये 100 और 1000 के बीच का नंबर है, तो इसकी वैल्यू किसके बीच में आएगी 2 और 3 के बीच में आएगी, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका बिटवीन 2 एंड 3, ठीक है। नेक्स्ट है ग्राफ ऑफ लॉगरिथम फंक्शन, है ना, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो फ्रेंड ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सेम हम कुछ x की वैल्यू ले लेंगे, उससे कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ y की वैल्यू ले लेंगे और हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने पहले 8 इक्वल टू 2 के लिए बात कर रहा हूँ। जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर बेस 1 से बड़े के लिए अलग बिहेवियर शो करता है और 0 से 1 के बीच के लिए अलग बिहेवियर शो करता है। सिमिलरली लॉगरिथम फंक्शन भी क्या होता है फ्रेंड, 0 से 1 के बीच के लिए अलग बिहेवियर शो करेगा और 1 से बड़े बेस के लिए अलग बिहेवियर शो करेगा। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ 1 से बड़े बेस के लिए, जैसे मैंने 2 ले लिया, तो 2 ले लिया फ्रेंड, तो यहाँ पर मेरा फंक्शन क्या बन गया y इक्वल टू log x बेस 2। इसको ग्राफ ड्रॉ करना है तो x की वैल्यू जिस दिन 0.25 जाएगी, 0.25 बोले तो 1/4। अच्छा बताओ 2 की पावर क्या रेस करूं कि 1/4 आ जाए, -2। 2 की पावर क्या रेस करूं कि 1/2 आ जाए, 2 की पावर बताओ क्या रेस करूं कि 2 की पावर क्या रेस करूं कि 1/2 आ जाए, -1। 2 की पावर क्या रेस करूं कि 1 आ जाए, 0। 2 की पावर क्या रेस करूं कि 2 आ जाए, 1। 2 की पावर क्या रेस करूं कि 4 आ जाए, तो 2 आ जाएगा, है ना। ये x के लिए आप पुट करते जाओ, x की जगह कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिलती जाएगी आपको। ये y की वैल्यूज है, ये x की वैल्यूज है, ये x की वैल्यूज जा रही, y की वैल्यूज जा रही। सिमिलरली हाफ के लिए बात कर रहा हूं, यदि बेस हाफ है तो इस केस में फंक्शन क्या बन जाएगा log x बेस हाफ, इसके लिए अलग ग्राफ बनेगा। तो इसके लिए x के लिए जब 1/4 जाएगी तो 1/2 की पावर क्या अगर रेस करूं कि 1/4 आ जाए, 2। 1/2 1/2 1 1 कुछ भी बेस हो 0, 2 1/2 की पावर क्या करूं कि 2 आ जाए तो -1, 4 1/2 की पावर क्या करूं कि 4 आ जाए, -2। बस इनको प्लॉट कर देना है। जैसे पहला मैं प्लॉट कर रहा हूं बेस 1 से बड़े के लिए, y इक्वल टू log x बेस 2 का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं मैं। फर्स्ट आई एम ड्राइंग y इक्वल टू log x बेस 2 का ग्राफ। तो फ्रेंड यहां पर देखो 1 पर वैल्यू क्या, x जिस दिन 1 है तो y 0 है, ये रहा पॉइंट, है ना, ठीक है, ये वाला पॉइंट। x 1 है तो y 0 है, ठीक है। 2 पर कितना है 1, 2 पर 1 है ना,
2 पर ये 1 से जा रहा है, इस वाले पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। 4 पर कितना है 2, 4 पर जाके 2 होगा, ये 4 पर जाके 2 हो गया। देन 8 पे जाके कितना होगा 3 होगा, क्योंकि log 8 बेस 3 कितना होगा वो 3, log 8 बेस 2 कितना होगा वो 3 हो जाएगा, है ना। y इक्वल टू log 8 बेस 2 कितना होगा 3 आ जाएगा, तो वो 8,3 से जा रहा होगा। सिमिलरली 16 पे जाके 4 हो जाएगा, फिर 32 पे जाके 5 होगा, फिर 64 पे 32 पे जाके 5 हो जाएगा, 64 पे जाके 6 हो जाएगा, है ना। तो x में बहुत ज्यादा चेंज होने पर y में थोड़ा कम चेंज हो रहा है। देखो आप देखो ना, 2 पर 1, 4 पर 2, 8 पर 3, 16 पर 4, 32 पे जाके 5, 64 पे जाके 6, 128 पे जाके 7, 256 पे जाके 8, फिर 5.2 पे जाके 9। तो x में चेंजेस बहुत ज्यादा हो रहा है, उससे कोरस्पॉन्डिंग y में चेंजेस कम है। तो एकदम ग्राफ रैपिडली नहीं बढ़ के थोड़ा सैचुरेटेड होकर थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा ना, धीरे धीरे इंक्रीज होगा ग्राफ, है ना। एकदम से ऐसे नहीं जाएगा ग्राफ आपका, कैसे जाएगा, थोड़ा स्लोली इंक्रीज होगा ग्राफ, है ना। अब पीछे नेगेटिव की बातें करूं मैं, है ना। नेगेटिव की ओर क्या हो रहा है इसको भी देख लेता हूं मैं। देखो फ्रेंड, जिस दिन x की वैल्यू आपकी 1/2 है, 1/2 ये रहा, इससे कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या है -1, 1/2 पर -1, फिर 1/4 पर -2, फिर 1/8 पर -3। तो नेगेटिव में क्या होगा ग्राफ इस तरीके से चलता जाएगा, है ना। ये देखो 1/8 पर वैल्यू कितनी हो गई -3। अब देखो जैसे जैसे x 0 की ओर जा रहा है तो y किधर की ओर जा रहा है -∞ की ओर। मैंने पहले ही कहा था आपको कि y इक्वल टू log 0 बेस 2 की वैल्यू क्या होगी -∞ होगी। जिस दिन x देखो 0 की ओर चल जाएगा पूरा, तो y किधर की ओर चला जाएगा -∞ की ओर चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हाफ बेस के लिए बनाना है। तो हाफ के लिए हमने टेबल ड्रॉ करी थी एक बार, देखो ये हमने ड्रॉ करी थी टेबल 2 1 0 -1 2। तो अब हाफ बेस के लिए बनाने जा रहा हूं मैं ग्राफ। अब क्या होगा, कहानी थोड़ी रिवर्स हो जाएगी फ्रेंड। 1 पे तो 0 ही है, x इक्वल टू 1 पर y आज भी 0 है, देखो x इक्वल टू 1 पर आज 0 है y। लेकिन अब कहानी क्या होगी, देखो जब आप आगे की ओर जा रहे हो तो 2 पर वैल्यू कितनी हो गई -1 हो गई। 2 पर वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू -1 हो गई, है ना। ये वाला ग्राफ है देखो इसका, ये देखो 2 पर वैल्यू क्या हो गई इसकी -1, 4 पर वैल्यू क्या हो गई इसकी -2। सिमिलरली 8 पर जाके वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी -3, है ना। अब लेकिन पीछे क्या हो रहा होगा, 1/2 पर वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, 1/4 पर वैल्यू कितनी होगी 2 हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली 1/8 पर वैल्यू कितनी होगी 3 हो जाएगी। ऐसे जैसे ये 0 की ओर जाएगा तो ये किधर की ओर जाएगा +∞ की ओर जाएगा। तो अब ग्राफ कैसे बनेगा फ्रेंड, ये ब्लू वाला जो है ना ये शेप आएगा इसका, ठीक है। ये ब्लू वाला ग्राफ इसका है आपका log x बेस 1/2, ठीक है। तो बेस जब 1 से बड़ा है तो ग्राफ ऐसे बनता है, ये हमने देखा कैसे बन रहा है ग्राफ। और बेस जब 0 से 1 के बीच में तो वो इस तरीके से ग्राफ बनेगा, है ना। तो ये वाला ग्राफ कब बनेगा, जब बेस 1 से बड़ा है, और ये वाला ग्राफ कब बनेगा फ्रेंड, जब बेस 0 से 1 के बीच में हो। ये देखो बेस 1 और ग्राफ बना रखा है ग्रीन वाला, जब बेस क्या है 1/4, 0 से 1 के बीच में जब भी बेस होगा तो शेप इस तरीके से आएगा, है ना। लेकिन जब बेस 1 से बड़ा है तो शेप कैसा आएगा, इस तरीके से आएगा, है ना। दोनों ग्राफ हमने डिस्कस कर लिए एक बार। थैंक यू क्लास, है ना।